हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्लांट एडेप्टेशंस की। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्लांट एडेप्टेशंस में हाइड्रोफाइट्स की, जो कि जलोद्भिद पादपों के बारे में, कि उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं जिससे कि वो एक्वेटिक कंडीशंस में अपने आप को अनुकूल बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं जीरोफाइट्स की या मरुद्भिद प्लांट्स की, कि उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन टू जीरोफाइट्स। ये कुछ जीरोफाइट्स हैं, उनका पिक्चर है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। Then what are the xerophytes? Plants which grow in dry habitat or xeric conditions are called xerophytes. वो plants जो कि dry शुष्क habitats के अंदर grow करते हैं उन्हें हम xerophytes कहते हैं। Places where water is not present in adequate quantity are called xeric habitats. तो xeric या शुष्क habitat क्या होते हैं? जहाँ पर कि जो पानी है वो adequate मात्रा में present नहीं होता है। या फिर हैबिटेट वेयर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लो एंड क्लाइमेट इज़ ड्राई। या फिर वो जगह जहाँ पर कि वाटर रिटेन नहीं रह पाता, ठहर नहीं पाता, और जो क्लाइमेट है वो बहुत ड्राई होती, जैसे कि डेजर्ट, रॉक सरफेस, वेस्टलैंड इज कॉल्ड फिजिकली ड्राई हैबिटेट। Habitat where water is present in excess amount but it is not such as can be absorbed by the plant. That means दो तरह हैं, एक तो है फिजिकली ड्राई हैबिटेट, जैसे कि ये डेजर्ट, रॉक सरफेसेस, मतलब वहाँ पे पानी अवेलेबल ही नहीं है। एक दूसरी कंडीशन है जहाँ पर पानी तो प्रेजेंट है पर वो जो प्लांट्स हैं वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो हो जाता है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। इसको हम अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। सच हैबिटेट्स आर ईदर टू सॉल्टी और टू एसिडिक और टू हॉट और टू कोल्ड। तो इस तरह के जो हैबिटेट होते हैं ना, जहाँ पर पानी तो प्रेजेंट है पर उनको प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो या तो बहुत सॉल्टी होंगे या बहुत एसिडिक होंगे, कि मतलब बहुत सॉल्टी पानी है या बहुत एसिडिक है कि प्लांट उनको कंज्यूम नहीं कर पा रहा, या फिर वो बहुत ठंडे हैं या बहुत गर्म हैं। Xerophytes can withstand extreme dry conditions. When growing under unfavorable conditions, these plants develop certain structural and morphological characteristics which aim mainly at the following objectives. तो जो xerophytic plants हैं, जब हम इनको एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में जब ये ग्रो होते हैं तो ये क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेते हैं? टू एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज दे कैन गेट फ्रॉम सराउंडिंग्स। मतलब उनका ये हैबिट होती है या उनका ये तरीका होता है कि वो जितना भी पानी है आसपास उनके सराउंडिंग में, उनको वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाएँ। टू रिटेन वाटर इन देयर ऑर्गन्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और जो पानी उन्होंने एब्जॉर्ब किया है वो उसको, जैसे बाकी के प्लांट्स में होता है ना, पानी आपने लिया और फिर वो ट्रांसपिरेशन हो गया उसका या पानी उड़ गया, पर वो उसको क्या कर सकते हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वो उनको रिटेन कर सकते हैं, उसको अपने आप में ग्रहण कर सकते हैं, लंबे टाइम तक उसको रख सकते हैं। टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट टू मिनिमम। और तभी रिटेन कर सकते हैं जबकि ट्रांसपिरेशन रेट बिल्कुल लो या मिनिमम हो, जिससे कि वाटर लॉस ना हो। टू चेक हाई कंजम्पशन ऑफ वाटर। और वो इस तरह की जो उनकी क्रियाएं करते हैं, वो मतलब इस तरह से जो भी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि जो वाटर की डिमांड है वो कम से कम हो। तो इस तरह से ये प्लांट्स अपने आप को इन ड्राई कंडीशंस के अंदर, जहाँ पर कि क्या है, पानी की कमी है, भूमि में बहुत सारे घुलनशील लवण हैं, ह्यूमस अम्ल की अधिकता है, अधिक या कम मृदा ताप, जो टेम्परेचर है वो या तो बहुत ज़्यादा है, मृदा का बहुत कम है, और इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रकाश है या लाइट है। तो इन सब जेरिक कंडीशंस के अंदर ये अपने आप को ढाल लेते हैं या उनके एडप्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जब हम शुष्कता की बात करते हैं, ड्राइनेस की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो शुष्कता है या ड्राइनेस है वो दो तरह की हो सकती है, फिजिकल ड्राइनेस और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस मतलब वे आवास जिनमें भौतिक रूप से ही जलाभाव होता है, भौतिक शुष्कता कहलाते हैं। इस आवास की मृदा दृढ़ गठन वाली या लूज टेक्सचर तथा बहुत ही कम जल धारण करने की क्षमता होती है। तो जो फिजिकल ड्राइनेस वाली जो मिट्टी है
उनके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है। और उसके अलावा जो अन्य फैक्टर्स हैं वो भी शुष्कता को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे कि डेजर्ट कंडीशंस हो गई, बालू रेत है क्योंकि वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाती हैं, चट्टानों की सतह होगी इत्यादि, जैसा कि हमने पिछले इस हेडिंग्स के अंदर पढ़ा। उसके बाद दूसरी शुष्कता होती है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, दैट इज कार्यकीय शुष्कता। मतलब पानी तो प्रेजेंट है, भौतिक रूप से जल उपस्थित है, लेकिन वह पादप के उपयोग के योग्य नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस वाले आवासों में जल की तो अधिकता होती है, लेकिन इस जल को पौधे आसानी से अवशोषण नहीं कर सकते हैं, अर्थात यह जल सरलता से पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अत्यधिक लवणीय जल या फिर ठंडे ध्रुवीय प्रदेश इत्यादि के अंदर। भौतिक दृष्टि से शुष्क आवासों में उच्च तापमान होता है, जल की कमी होती है, उच्च प्रकाश तीव्रता होती है, उच्च जो वायु वेग जो होते हैं वो बहुत प्रभावी कारक होते हैं, और ये सब फैक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, ज़ेरिक कंडीशंस या ड्राई हैबिटेट बनाते हैं। और ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो ज़ीरोफिटिक कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर कि मतलब जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, उसके आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर कुछ इनके जो बताए कि उनको हम क्या कह सकते हैं, कौन से प्लांट्स यदि कहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो उनको अलग अलग समूह में विभक्त किया है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसको मैंने हाइड्रोफाइट्स वाली स्लाइड में भी शायद मैंने इसको शेयर किया था। ऑक्जेलोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन एसिडिक सॉइल। जब प्लांट्स ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ीरोफाइट्स के हैं, तो वो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो कि एसिडिक सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। देन हेलोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सैलाइन सॉइल। देन लिथोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स, जो कि चट्टानों पर पाए जाते हैं, उनको हम लिथोफाइट्स कहते हैं। देन ये देन है ये ज़ैमोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सैंड एंड ग्रेवल। तो ज़ैमोफाइट्स कहलाते हैं जो कि बालू मिट्टी पर या मिट्टी के टीलों पर जो पाए जाते हैं उनको हम ज़ैमोफाइट्स कहते हैं। देन ये है कैरसोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन वेस्टलैंड, जो कि वेस्टलैंड पर पाए जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। देन एरेमीफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन डेजर्ट्स। देन क्रायोफाइट्स है ये कई जगह इसको साइक्रोफाइट्स लिखा हुआ है, क्रायोफाइट्स है, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन कोल्ड सॉइल, जो कि बहुत ठंडी जगहों पर या ध्रुवों पर या पहाड़, मतलब जो ठंडे पहाड़ होते हैं उन पर पाए जाते हैं, उनको हम क्रायोफाइट्स कहते हैं। देन सीलोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सवाना। एंड स्क्लेरोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन फॉरेस्ट एंड बुशलैंड्स। ओके, तो ये कुछ समूह बनाए गए हैं प्लांट्स के, डिपेंडिंग अपॉन द कि वो कौन कौन से हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। चलिए, उसके अलावा ज़ीरोफाइट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ड्रॉट रेजिस्टिंग पावर। मतलब कि वो ड्रॉट को या जो शुष्कता है उसको सहन करने की उनकी क्या क्षमता है, उस आधार पर इनको हमने अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया है। तो कियर्ने एंड शॉन्स 1911 में कियर्ने एंड शॉन्स ने जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनको उनकी शुष्कता प्रतिरोधी, मतलब उनकी जो शुष्कता को सहन करने की क्षमता के आधार पर उन्होंने उनको 3 समूह में डिवाइड किया है। एक है ड्रॉट एस्केपिंग ज़ीरोफाइट्स, देन ड्रॉट रेजिस्टेंट ज़ीरोफाइट्स, और एक हो गया आपका ड्रॉट एस्केपिंग ज़ीरोफाइट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स मतलब जलाभाव पलायनी मृदोद्भिद, कि ऐसे प्लांट्स जो कि एस्केप कर जाते हैं ज़ीरोफिटिक कंडीशंस को, पलायन कर जाते हैं। तो दीज ज़ीरोफाइट्स आर शॉर्ट लिव्ड, survive in the form of seeds and fruits which have hard and resistant seed coats। तो ये क्या ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स मतलब पलायनी मरुद्भिद है ये।
एडवेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ये क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और चूंकि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो ड्रॉट की कंडीशंस हैं उनको एस्केप कर देते हैं, पलायन हो जाते हैं। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब सीड्स जर्मिनेट होते हैं, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सीड मैच्योर बिफोर ड्राई कंडीशंस अप्रोचेस, और सीड्स ड्राई कंडीशंस आने से पहले ही क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एफिमेरल्स और ड्रॉट इवेडर्स। ठीक है, ड्रॉट इवेडर्स मतलब ड्रॉट को मतलब एस्केप करने वाले। इसका एक एग्जांपल है ये एस्ट्रेगुलस, जिसका कि मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है, ये एस्ट्रेगुलस का डायग्राम है। इसके अलावा इनका जो जीवन चक्र है, ये अधिकतर एफिमेरल्स का मतलब ये 1 वर्षीय शाख होते हैं, मतलब ये सिर्फ एनुअल होते हैं, और ये बहुत इनका जो शॉर्ट इनका जो लाइफ साइकिल है वो कुछ सप्ताह तक ही सीमित होता है। ऐसे जो प्लांट्स हैं ये अपना जीवन चक्र वर्षा ऋतु में प्रारंभ करते हैं और शुष्क ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही इसको पूर्ण कर लेते हैं, मतलब ड्राई कंडीशंस आने से पहले ये अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये पादप शुष्क ऋतु बीज अवस्था में बिता देते हैं। इन पादपों पर जलाभाव का प्रभाव बहुत कम होता है। जो ड्रॉट कंडीशंस है उसका प्रभाव इन पर बहुत कम होता है, क्योंकि ये उन परिस्थितियों का सामना ही नहीं करते, क्योंकि जो भी इनका लाइफ साइकिल है उसको ये पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी का ये सीड्स के उसमें इसको कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल। वर्षा ऋतु में जो भूमि है वो शाकीय पादपों से ढक जाती है, और शरद ऋतु आते आते ये पादप जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और बीज के रूप में बिखर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आर्जीमोन मैक्सिकाना, केसिया टोरा, मोलुंगो, और इसके कई एग्जाम्पल्स लाइक क्लियोम विस्कोसा, इंडिगोफेरा, गैनेंड्रोप्सिस गाइंड्रा, है ना। इस तरह से कई जो कॉमन प्लांट्स आप देखते हो अपने आसपास भी, वो सारे ये ड्रॉट एस्केपिंग ज़ीरोफाइट्स हैं। तो आपको समझ में आ गया ड्रॉट एस्केपिंग ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है ड्रॉट एंड्योरिंग प्लांट्स। ड्रॉट एंड्योरिंग प्लांट्स मतलब सहिष्णु पादप जो कि ड्रॉट को सहन करते हैं। These are small size plants which have capacity to tolerate drought। अब वो किस तरह से टॉलरेट करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ड्रॉट एंड्योरिंग प्लांट्स या ड्रॉट जलाभाव सहिष्णु प्लांट्स, ये या 1 वर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं, काष्ठीय हो सकते हैं, शाकीय हो सकते हैं, या फिर छोटे वृक्ष के रूप में भी ये होते हैं। और जब शुष्क परिस्थितियों में इनके अंदर वृद्धि बहुत धीमी होती है, परंतु जैसे ही इनको पानी उपलब्ध होता है या जल उपलब्ध होता है, इनकी जो वृद्धि है वो तीव्रता से होती है। इन प्लांट्स में जल संग्रह का कोई प्रबंधन नहीं होता। फिर भी क्या होते हैं, जो भी ड्रॉट कंडीशन से लंबी, उनको ये सहन करने की शक्ति रखते हैं, मतलब ये मरते नहीं हैं, वो उसको सहन करने की क्षमता रखते हैं। बाकी इनके अंदर वाटर स्टोरेज के लिए कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी सिस्टम नहीं होता। जलाभाव के समय इन पौधों की पत्तियां या तो झड़ जाती हैं या संपूर्ण प्ररोह तंत्र सूख जाता है ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो सके। ऐसे समय में ये पादप भूमिगत अंगों के रूप में जीवित रहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है या ज़ैरिक कंडीशंस होती हैं तो इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये भूमिगत अंगों के रूप में ये जीवित रहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये इस तरह से फिर वापस रिगेन करते हैं और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक कैपेरिस डेसिडुआ, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, एरोआ टोमेंटोसा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ओके, इसके अलावा और भी लाइक कैलिगोनम पॉलीगोनाइडिस जो कि फोग आप जिसको कहते हैं, और कुछ ग्रासेस भी होती हैं जो कि क्या होती हैं, ड्रॉट एंड्योरिंग प्लांट्स या जलाभाव सहिष्णु पादप होती है। चलिए अब हम थर्ड कैटेगरी डिस्कस करते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स मतलब जलाभाव प्रतिरोधी पादप जो कि उसको रेजिस्ट करते हैं, उनके अंदर वो सिस्टम होता है जिससे कि वो ड्रॉट को रेजिस्ट कर सकें। दीज प्लांट्स डेवलप सर्टेन एडेप्टिव फीचर्स इन देम थ्रू विच दे कैन रेजिस्ट एक्सट्रीम ड्रॉट। The structural modifications in xerophytic plants may be of 2 types: xeromorphic characters,
Xeromorphic characters that are genetically fixed and inherited are referred to as xeromorphic characters. तो जो xeromorphic characters वो characters होते हैं जो कि genetically fixed होते हैं. They will appear in the xerophytes irrespective of conditions, whether they are growing in desert or in humid regions, because जो xeromorphic characters हैं, तो xeromorphic characters क्या हैं, they are genetically controlled. अब ये जेनेटिकली फिक्स्ड हैं, तो चाहे वो प्लांट्स जीरिक कंडीशंस में डेवलप हो रहे हों, चाहे वो ह्यूमिड कंडीशंस में डेवलप हो रहे हों, वो कैरेक्टर्स नज़र आते ही आते हैं. ओके, देन हेलोफिटिक मैंग्रोव्स एंड मैनी अदर एवरग्रीन ट्रीज although growing in moist conditions always develop xeromorphic characters. तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मैंग्रोव्स. उसके बाद दूसरे करेक्टर्स होते हैं xeroplastic characters. These features are induced by drought and are always associated with dry conditions. तो जो xeroplastic characters हैं, they are not genetically fixed. और जो हमने पहले बताया xeromorphic characters, वो क्या होते हैं, they are genetically fixed. फिर चाहे वो xeric conditions हो ना हो, वो characters develop होते ही होते हैं. और xeroplastic characters ये induce होते हैं ड्रॉट कंडीशंस की वजह से. दे आर नेवर इनहेरिटेड. दीज कैरेक्टर्स में डिसअपियर फ्रॉम प्लांट्स इफ ऑल द फेवरेबल कंडीशंस आर मेड अवेलेबल टू देम. तो जो xeroplastic कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे यदि हम उन प्लांट्स को वाटर दें या उनको कंडीशंस जो क्या हैं वो फेवरेबल हो तो. ओके, चलिए अब इन प्लांट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं. जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं, इनको हम सकुलेंट्स भी कहते हैं या इनको हम मांसलोद्भिद भी कहते हैं. ये सरल होते हैं. इन पादपों में मोटी भित्ति वाले उत्तकों की अपेक्षा पतली भित्ति वाले जो मृदुत्तक हैं या पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं, ये अधिक होते हैं. इनकी कोशिकाओं में पेंटोजेंस की मात्रा अधिक होने के कारण इनमें वाटर रिटेन करने की क्षमता अधिक होती है. तो ये इन क्या चीज़ है, ये कई बार जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है. इन पेंटोजेंस की मात्रा इनके सेल्स के अंदर ज़्यादा होती है और जिससे कि ये सुकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं ये वाटर रिटेन कर लेते हैं. आपने देखा होगा ना कि उनके अंदर बिल्कुल वो भरे हुए होते हैं, जो मांसल गुदेदार होती हैं उनकी पत्तियाँ. इनमें जो इनका जो रूट है या मूल तंत्र है लंबा होकर नीचे तक पहुंच जाता है, नीचे वाटर टेबल तक पहुंच जाता है. और ऐसे पौधों को हम कहते हैं फ्रियोटोफाइट्स कहते हैं. तो फ्रियोटोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका मूल तंत्र लंबा होकर जो भूमि का जल स्तर है, जो वाटर टेबल है, वहां तक पहुंच जाता है और इनको हम फ्रियोटोफाइट्स कहते हैं. अगेव, ओपनशिया आदि मांसल पादपों का मूल तंत्र लंबा नहीं होता परंतु अत्यधिक शाखित होकर मृदा की ऊपरी परतों तक सीमित रहता है, पर इनके अंदर जल संग्रह की क्षमता होती है. तो जो कुछ प्लांट्स का तो जो नीचे तक पहुंच जाता है, मतलब डीप इनसाइड द सॉइल, और जो कुछ प्लांट्स का जो मूल तंत्र है या रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होता है, ऊपरी सतह पर मिट्टी की पूरी ऊपरी सतह पर वो फैला रहता है. कई प्रतिरोधी पादपों में जो वाटर रेजिस्टेंट, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स में पर्णों का अभाव या पर्ण का कांटों में रूपांतरण पाया जाता है. मरुद्भिद पादपों को जीवन चक्र, आकारिकीय व कार्यकीय दृष्टि से कुछ उन्होंने 3 समूह के अंदर, मतलब जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनका जो लाइफ साइकिल है या उनका जो मतलब उनकी जो फिजियोलॉजिकल दृष्टि से उनको हम साइंटिस्ट ने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है. एफिमरल प्लांट्स जिनको हम कहते हैं अल्पकालिक पादप, फिर सकुलेंट प्लांट्स जो कि गुदेदार पादप, और नॉन सुकुलेंट्स पादप जो कि अमांसलोद्भिद, मांसलोद्भिद और अमांसलोद्भिद. तो एफिमरल जो कि अल्पकालिक होते हैं, 1 वर्षीय होते हैं अधिकतर, फिर सकुलेंट्स जो कि मांसलोद्भिद होते हैं या गुदेदार होते हैं, और नॉन सकुलेंट प्लांट्स जो कि अमांसलोद्भिद होते हैं. इसके अलावा स्तंभ की आकार की व पत्तियों की प्रकृति के अनुसार भी मरुद्भिद पादपों को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है. वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं. माइक्रोफिलस ज़ीरोफाइट्स, माइक्रो जैसा नाम से ही पता है, मतलब छोटी पत्ती वाले मरुद्भिद. इनमें पत्तियां बहुत अधिक मतलब हासित होती हैं
या बहुत छोटी छोटी होती हैं, और जो स्तंभ है वो पत्तियों का कार्य करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैजुराइना। उसके बाद मैक्रोफिलस ज़ीरोफाइट्स। मैक्रो मीन्स बड़ी, बड़ी पत्तियों वाले मरोदभिद। इन पादपों में पत्तियां मांसल होती हैं या फ्लैशी होती हैं, फॉर एग्जांपल एलॉय, और उसके बाद युक्का, ब्रायोफिलम एक्सेट्रा। ओके, एलोवेरा आपको सभी पता ही है आपको कैसे मांसलोद्भिद होती है उसकी पत्ती। देन फ्लैक्शी ज़ीरोफाइट्स, इन या मांसल मरुद्भिद, इन मरुद्भिद पादपों में स्तंभ मांसल तथा पत्तियां तो हासित होकर स्पाइन्स में बदल जाती हैं, और जो स्तंभ होता है वो मांसल होता है, जैसे कि ओपनशिया, यूफोर्बिया इत्यादि। तो ओपनशिया, नागफनी आपने देखी होगी, नागफनी के अंदर क्या होता है, कांटे लगे होते हैं। तो जो कांटे होते हैं वो तो पत्तियों का रूपांतरण होता है, और जो मांसल पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टेम का रूपांतरण होता है। तो ये हो गया फ्लैशी ज़ीरोफाइट्स। तो 3 जो हमने पढ़े अभी, माइक्रोफिलस ज़ीरोफाइट्स, देन मैक्रोफिलस ज़ीरोफाइट्स, देन फ्लैशी ज़ीरोफाइट्स। नाउ फोर्थ इज रोलिंग ज़ीरोफाइट्स या मुड़ने वाले मरोदभिद। इन मरुद्भिद पादपों में पत्तियों के फलक शुष्क दिशा में गोल लिपट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमोफिला। तो मतलब ये पत्तियां, क्योंकि जिससे कि वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना आए, तो वो क्या होती हैं, ये गोल गोल लिपट जाती हैं, उनको हम कहते हैं रोलिंग ज़ीरोफाइट्स। उसके अलावा एक फिफ्थ जो ग्रुप है वो है स्क्लेरोफिलस ज़ीरोफाइट्स। ये क्या होते हैं, इन मरुद्भिद प्लांट्स में पत्तियां स्क्लेरेनकाइमेटस परत पाई जाती है, जो उन्हें सिकुड़ने से रोकने तथा नमी की हानि को कम करने के लिए पाई जाती हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं स्क्लेरोफिलस ज़ीरोफाइट्स, क्योंकि उनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा की एक लेयर पाई जाती है पत्ती के अंदर। फॉर एग्जाम्पल साइकस, नीरियम। जब आप साइकस या नीरियम की पत्ती को छूएंगे तो आपको थोड़ी रफ लगती हैं वो, बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज। ओके, और बाकी जो करैक्टर्स आपको बता ही दिए हैं, ज़ीरोमॉर्फिक करैक्टर्स जो कि क्या होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, और ज़ीरोप्लास्टिक करैक्टर्स जो कि जब ये ड्राई कंडीशंस की में अंदर होते हैं तो उसके अंदर ये इंड्यूस हो सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ीरोफाइट्स, के उनको अलग अलग टाइप्स से हम किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और उनके ज़ीरोफाइट्स के क्या करैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक वीडियो में तो हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स की, और एक में हम बात करेंगे एनाटॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स की। थैंक यू सो मच।